जहां चांद पर पहुंचने के बाद भी गाय गंगा और जन्मभूमि को माता कहते हैं। उस देश की दशा क्यों डगमगाने लगी? क्यों उस देश की दशा क्यों डगमगाने लगी? जवानी क्यों नशे में लड़खड़ाने लगी? जवानी क्यों नशे में लड़खड़ाने लगी? परम सम्माननीय मुख्य अतिथि, कमेटी के सदस्यगण, गांव से पधारे हुए सभी गणमान्य व्यक्ति एवं मेरे सभी छोटे एवं बड़े भाइयों और बहनों के पवित्र मन को नमन करती हूँ ज्ञान की देवी माँ सरस्वती को, जो मेरे अंदर वाणी बनकर बोल रही है, इस पवित्र प्रांगण में स्वर बनकर गूंज रही है। मैं अर्चना क्लास 11 से इस प्रांगण में उपस्थित सभी का ध्यान नशा मुक्ति की ओर नियंत्रित करना चाहूंगा। नशा भांग की हो या गांजा की चिलम, लीवर और फेफड़ों पे देता है जुलम। गुटखा, शराब और सिगरेट का नशा जिसने भी किया ज्यादा दिन नहीं बचा। नशा शुरू तो सिर्फ एक शौक के रूप में की जाती है, लेकिन धीरे धीरे लत बन जाती है। लत कोई सी भी हो सब गलत है, कि लत कोई सी भी हो सब गलत है, जो छूटती ही नहीं कभी वही तो लत है। विज्ञान ये कहती है कि नशा इंसान के शरीर में रासायनिक परिवर्तन करना शुरू कर देता है। उसके बाद नशे को मनचाहे नहीं, ना चाहते हुए भी करना पड़ता है। नशे को शौक समझने वाले लोगों से मैं ये कहना चाहूंगी कि नशा वो दलदल है जिसमें अगर डूब जाओगे तो चाहकर भी नहीं निकल पाओगे। भारत में प्रतिदिन 3000 से अत्यधिक लोग नशे से मर रहे हैं। कोई सुड्डा लगाता तो कोई गुटखा खाता, कोई शराब को पानी में तो कोई खाली ही कटकता। निमंत्रण दे रहे हैं बेवजह मौत को लोग। अरे तुम्हारे इस नशे के कारण तुम्हारा पूरा परिवार दर दर भटकता है। इनको देखकर मन में एक प्रश्न उठता है कि लोग नशा करते ही क्यों हैं? जब ये प्रश्न नशा करने वाले लोगों से पूछा गया तो वो उत्तर देते हैं कि नशा करने से वे कुछ समय के लिए जीवन की कठिनाइयों और दुखों को भूल जाते हैं। तो उनसे मैं ये कहना चाहूंगी कि मत सोचो जिंदगी बोझ है, खुश रहो क्योंकि समस्या तो रोज है। माना कि है अंधेर बहुत और चारों ओर नाकामी है, कि माना कि है अंधेर बहुत और चारों ओर नाकामी है। माना कि हिम्मत टूट गई और आंखों में निराशा छाई है, पर श्री कृष्ण जी ने साफ कहा है कर्म का फल अवश्य मिलेगा, और कर्म में अगर सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा। नशा नाश का द्वार है। जो व्यक्ति नशा करता है वो अपना मानसिक संतुलन, शारीरिक सुंदरता और संकल्प शक्ति खो देता है। इसलिए नशा सामाजिक अपराध को भी बढ़ावा देता है। इस नशे को शौक समझने वाले लोगों से मैं ये कहना चाहूंगी कि जिंदगी को एक नया मोड़ दीजिए, नशा कोई सा भी हो छोड़ दीजिए। अरे आदमी ये भूल जाता है कि जान है तो जहान है। अभी भी संभलो और सच्चाई स्वीकार करो, इस कैंसर करने वाले नशे का त्याग करो। नशे की बढ़ती प्रवृत्ति के लिए काफी हद तक जिम्मेदार हम भी हैं, क्योंकि विवाह अथवा पारिवारिक समारोह में हम अम्ल डोटा और शराब को ही तो बढ़ावा दे रहे हैं। हमारे आसपास नशीली पदार्थों की बिक्री हो रही है, लेकिन अब तब तक खामोश रहते हैं जब तक हमारा बच्चा इसके चपेट में ना आ जाए। इसलिए मैं आप सबों से आग्रह करती हूँ कि भारत को नशा मुक्त कराने में आप सब भी अपना अपना योगदान दें। नशा हमें क्यों है करना, मरने से पहले क्यों है मरना। आओ चेतन जागृत हो जाए और चेतन जागृत सुंदर समाज बनाए। हिंदुस्तान की आन बान और शान है हमसे, क्यों इसे नशे में गवाए। तो आइए हम सब मिलकर संकल्प लेते हैं कि ना हम नशा करेंगे और ना ही किसी को नशा करने देंगे। ना थके हैं पैर कभी ना हिम्मत हारी है, जज्बा है परिवर्तन का अभी सफर जारी है। हिंदुस्तान को नशा मुक्त कराने की अब हमारी जिम्मेदारी है। और अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सभी से यही कहना चाहूंगी कि इंसान जो नशे से दूर है, जीता वही जिंदगी भरपूर है। देता समाज को दिशा नहीं, बनता समाज का गुरूर है। तो एक बार आप सभी दुर्गा माता का जयकार